शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाने के लिए इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को भी हैक करके जासूसी की। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर को टारगेट करने के लिए तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया। ये रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाइए। की रिपोर्ट में आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाने की इजरायली इंटेलिजेंस मुहिम के हवाले से कई दावे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मंसूबे के तहत तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक किए गए और कई सालों तक इनकी वीडियोस खुफिया तौर पर तल अबीब मुंतकिल होती रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पास्तूर स्ट्रीट, जिस पर ईरानी सदारती महल, सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरी अहम इमारतें हैं, उस पर मुहाफिजों और ड्राइवरों की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी की गई। मखसूस कैमरों से आयतुल्लाह खामेनेई के कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की भी निशानदेही की गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इंटेलिजेंस डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की जिंदगी, उनके मामूलात, पार्किंग और काम के रास्ते मालूम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और CIA को खामेनेई की मीटिंग के वक्त और शुरा की पेश की इतला भी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल हो गए, जिसके बायस हिफाजती अमला मुमकिना वार्निंग से महरूम रहा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंगी ऑपरेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन इस ऑपरेशन की कीमत कितनी भारी पड़ेगी, आइए देखते हैं। अमेरिका की जानिब से ईरान के खिलाफ ऑपरेशन का सबसे होलनाक हथियार B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बमबार हैं, जो ईरान के ज़ेरे ज़मीन एटमी तंसीबात और मजबूत फौजी अड्डों को ज़मीन बोस करने के लिए 2000 पाउंड के बम गिरा रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक फिजाओं में जदीद तरीन जंगी जहाज F-22 लाइटनिंग और रिडार पर नजर न आने वाले F-35 रैप्टर जहाज तैनात हैं, जबकि EA-18G ग्रोलर के जरिए ईरानी रिडार और दिफाई निज़ाम को चीट किया जा रहा है। पहली बार इस जंग में लुकास ड्रोन्स का तजर्बा किया जा रहा है। ये सस्ते लेकिन मोहलिक खुदकुश ड्रोन्स हैं जो दुश्मन के दिफा में शिगाफ डालने की सलाहियत रखते हैं। समंदर की लहरों पर USS जेराल्ड फोर्ड और अब्राहम लिंकन जैसे दोहेकल बहरी बेड़े मौजूद हैं, जहां से टॉमहाक मिसाइलों की बारिश की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक ये हथियारों का वो मजमुआ है जो तेहरान की अस्करी कुव्वत को मफलूज करने की। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब अमेरिकन मईशत इस तवील जंग को बर्दाश्त कर पाएगी? सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 4 से 5 हफ्ते तक के लिए जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसकी कीमत अमरीकी उन शहरियों को अदा करनी पड़ेगी जो अमरीकी हुकूमत को बड़ी तादाद में टैक्स अदा करते हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग में मिसाइल तो फेंक रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने टैक्स दहिंदगान की जेबों से करोड़ों डॉलर फी घंटा भी खाली करता जा रहा है। अदाद-ओ-शुमार होशरुबा हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के महज पहले 24 घंटों में अमेरिका 779 मिलियन डॉलर बारूद की नजर कर चुका है। इससे कबल फौज की नकलो हरकत पर भी 630 मिलियन डॉलर अजाफी खर्च किए गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक बहरी बेड़े को समुंदर में मुतहरक रखने का खर्चा 6.5 मिलियन डॉलर रोजाना है। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर 2023 से अब तक अमेरिका मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात में 34 अरब डॉलर से जायद की रकम झोंक चुका है। लेकिन असल खतरा सिर्फ डॉलर्स का नहीं बल्कि हथियारों के जखीरे का है। एक पैट्रियट मिसाइल लाखों डॉलर्स का है और माहिरीन का कहना है कि अगर जंग तवील हुई तो अमेरिका के पास दिफाई मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो सकता है। खरबों डॉलर का दिफाई बजट रखने वाला अमेरिका अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां इसे फैसले करना होंगे, क्या वो तेहरान को एटमी हथियारों से रोकने की इस महंगी मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा या ये मुआशी बोझ वाशिंगटन के लिए नया दर्द-ए-सर बन जाएगा। देखते रहिए पाक अवामी न्यूज, जहां हर खबर होती है वसूख के साथ।